दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद हाशिम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लोगों की काफ़ी ज़्यादा शिकायतें थी कि ग्रेविटी मीटर को इस्तेमाल प्रॉपर कैसे किया जाता है और इसका टेम्परेचर के साथ क्या ताल्लुक़ है और कैसे इन दोनों को कंपेयर किया जाता है। तो आज हम बताएंगे कि हाउ टू चेक द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल एंड डीजल बाय ग्रेविटी मीटर। सबसे पहले जैसे कि आप सब जानते हैं और सब ने ये वीडियोस बारहा देखी हैं कि हमें एक इंग्लैंड का या पायरेक्स 1 लीटर वाला कोई भी पैमाना चाहिए जिसमें 1 लीटर पेट्रोल डाला जाए, फिर उसके लिए 700 से 800 और 800 से 900 यानी कि डीज़ल, 700 से 800 पेट्रोल और एक टेम्परेचर दरकार है। इसको हाइड्रोमीटर इसलिए कहा जाता है कि ये एक हाइड्रो निकला है वाटर से, तो वाटर एक लिक्विड टाइप चीज़ है, तो पेट्रोल भी एक लिक्विड टाइप चीज़ है, तो इसलिए हाइड्रोमीटर इसको कहा भी जाता है। और डेंसिटी मीटर यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ द फ्लूइड का कितना मास है। और ग्रेविटी मीटर जो कि डेंसिटी मीटर का ही एक पैरामीटर है जो कि फ्लूइड के स्पेसिफिक वेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इसलिए इसके तीनों नाम दिए जाते हैं इसको। अब हम चलते हैं लेवल नंबर 2 की तरफ, यानी कि प्रोसीजर। इसका तरीक़ाकार क्या होगा। इसके तरीक़ेकार के बारे में आलमोस्ट सभी जानते हैं कि 1 लीटर कोई भी सिलेंडर लिया जाता है, उसके अंदर ग्रेविटी मीटर डाला जाता है और फिर इसके बाद टेम्परेचर डाला जाता है। ग्रेविटी मीटर डाल दिया ये हमने अब, और साथ हमने टेम्परेचर डाला। टेम्परेचर को 2 मिनट के लिए होल्ड किया जाता है, फिर इसकी सही रीडिंग आती है। ठीक है, अब हमने ये पेट्रोल की ग्रेविटी चेक की। जैसे कि आप जानते हैं पेट्रोल से 700 से 800 के दरमियान होती है। ठीक है, अब ये ग्रेविटी मीटर जब आप डालते हैं ना पानी में या पेट्रोल में डालते हैं, तो पेट्रोल में ये फ्लोट करता है। तो फ्लोट करने जब करता है तो इसका जो स्केल होता है जो एट द एंड पॉइंट पे आता है, यहाँ पे एंड पॉइंट के साथ स्केल में जो रीडिंग आ रही होती है उसको आपने नोट कर लेनी है। जैसे कि पीएसओ की आलमोस्ट 700 से 12 होती है ग्रेविटी, पीएसओ की पाकिस्तान स्टेट ऑयल 712 होती है। ओके गाइस, अब बढ़ते हम अपने लेवल 3 की तरफ यानी कंक्लूजन की तरफ, जिसके लिए हमारा आज वीडियो बनाने का मकसद था कि इसके रिज़ल्ट्स को एग्जैक्ट और यानी ऑब्जर्व्ड डेंसिटी को किस तरह निकाला जाता है। सबसे पहले ये हमने सपोज वैल्यू ली हुई है। फ़र्ज़ करें पेट्रोल की ग्रेविटी आई है 712, ठीक है, टेम्परेचर है 25। तो हम गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है जो चार्ट से ASTM चार्ट भी कहते हैं, ये इसकी ग्रेविटी आई थी 712, ठीक है, और टेम्परेचर क्या था 25। तो 25 कहाँ पे है, ये 25, ठीक है, 25 है ये। 712 से आएंगे लास्ट में तो हमारी ग्रेविटी बनेगी 720। हमारी ग्रेविटी एग्जैक्ट जो ऑब्जर्व डेंसिटी होगी वो 720 है। अब हम डीजल की चेक करते हैं। डीजल की ग्रेविटी थी 820 हमने सपोज की थी, या 819 भी ले सकते हैं आप, 19 या 20, टेम्परेचर 32 डिग्री, ठीक है। अब हम चेक करते हैं डीजल की 819, टेम्परेचर था 32, 32 ये यहाँ से हम जाएंगे ये इसकी एग्जैक्ट और ऑब्जर्व डेंसिटी होगी 830, ये 830 है। ये हमारी एग्जैक्ट ग्रेविटी और ऑब्जर्व डेंसिटी इन दोनों को कंपेयर करके निकलती है। तो ये हमारा आज का सवाल था जिसका हमने आज की क्लैरिफिकेशन की है, सबके लिए कन्फ्यूजन को दूर किया है। ओके, अब बात करते हैं नॉर्मल रेंजेस की। पेट्रोल पीएसओ जो पाकिस्तान स्टेट ऑफ ऑयल जो है, और उनका जो पेट्रोल की जो रेंजेस हैं 712 से 720 के दरमियान आती है, और डीज़ल की 820 से 830 के दरमियान आती है, जो कंसिडर किया जाता है कि अच्छी ग्रेविटी है और इसकी एफिशिएंसी अच्छी है। अब अगर 712 से कम है तो इसका मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। अगर तो 820 से डीज़ल
नीचे है तो उसकी भी क्वालिटी अच्छी नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, ग्रेविटी को ज़्यादा करने के लिए केरोसिन का या अदर मिक्सिंग सॉल्वेंट्स होते हैं उनको ऐड करते हैं ताकि ग्रेविटी ज़्यादा की जाए और लोगों को पता ना लग सके। इससे वो ग्रेविटी ज़्यादा करते हैं। फिर इसके बाद क्या तरीका है, फिर ये लोग पूछेंगे कि इसके बाद क्या तरीका है कि हम अच्छे पेट्रोल, हाई एफिशिएंसी, हाई क्वालिटी पेट्रोल को कैसे जांचेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके लिए होता है रिसर्च RON, रिसर्च ऑक्टेन नंबर, रिसर्च ऑक्टेन नंबर। इसको लैब टेस्ट करवाते हो आप लोग, लैब टेस्ट करवाते हैं, वहाँ से ये इसकी भी खास एक स्पेसिफिक ऑक्टेन नंबर्स होते हैं पेट्रोल के जो कि हाई एफिशिएंसी शो करते हैं, जिससे पता लगता है कि पेट्रोल वाकई अच्छा है या नहीं अच्छा। या उसके लिए फिर आपको ऑक्टेन मीटर बाय करना पड़ेगा, ऑक्टेन मीटर बाय करना पड़ेगा। सो ये आप हमारी वीडियो से उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आई होगी। अगर आपके जहन में फिर भी कोई सवाल यानी क्वेश्चंस है तो डोंट हेजिटेट टू आस्क मी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ देम हु आर वाचिंग,